जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वो नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पाओगे। विश्वास, विश्वास, अपने आप पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवी देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। स्वयं पे विश्वास रखो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। संसार को बस कुछ 100 साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वो अमर आत्मा है। समस्त विश्व में कोई उसका हनन नहीं कर सकता। तब तुम आजाद हो जाओगे। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वो विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। असफलता की चिंता मत करो, वे बिल्कुल स्वाभाविक हैं। वे असफलताएं जीवन का सौंदर्य हैं। उनके बिना जीवन क्या होता? जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। असफलताओं पर ध्यान मत दो। ये छोटी छोटी फिसलने हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो। इसी बात पर खेद करो कि तुम अभी भी क्रूरता देखने को विवश हो। इसी का तुमको दुख होना चाहिए कि तुम सब और केवल पाप देखने के लिए बाध्य हो। यदि तुम संसार की सहायता करना आवश्यक समझते हो तो उसकी निंदा मत करो, उसे और अधिक कमजोर मत बनाओ। पाप, दुख आदि सब क्या है? कुछ भी नहीं, वे कमजोरी के ही परिणाम हैं। इस प्रकार के उपदेशों से संसार दिन प्रतिदिन अधिकाधिक कमजोर बनाया जा रहा है। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में निश्चित, दृढ़ और सहायक विचारों को प्रवेश करने दो। विश्व की समस्त शक्तियां हमारी हैं। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि सब ओर अंधेरा है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। अपने हाथ अलग करो, तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लगेगा जो पहले भी था। अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। हम सब मूढ़ हैं जो चिल्लाते हैं कि हम कमजोर हैं, अपवित्र हैं। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, वरन शक्ति पर विचार करना है। मनुष्य को शक्ति की शिक्षा दो जो पहले से ही उसमें है। हम देखते हैं कि एक तथा दूसरे व्यक्ति के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्तियां छुपी हुई हैं? क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सका है?
मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम क्या जानो कि ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं हैं। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। यदि मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है तो वो है आत्मविश्वास। जन्म से ही ये विश्वास रहने के कारण कि वे महान होने के लिए पैदा हुए हैं, वे महान बने। उपनिषदों में यदि एक ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वो है अभी ही, यानी निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भीकता। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। अपनी स्नायु शक्ति बढ़ाओ। हम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहते हैं। हम बहुत रो चुके, अब और अधिक ना रो, बल्कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। सबसे पहले हमारे युवाओं को मजबूत बनना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छे से समझ सकोगे। इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक जाती है, क्योंकि वो ईश्वर और स्वयं ईश्वर से ही आती है। पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? मनुष्य, केवल मनुष्य ही हमें चाहिए, फिर हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें चाहिए केवल दृढ़, तेजस्वी, आत्मविश्वासी तरुण, ठीक ठीक सच्चे हृदय वाले युवक। यदि ऐसे 100 व्यक्ति भी मिल जाएं, तो संसार आंदोलित हो उठेगा। उसमें विशाल परिवर्तन हो जाएगा। समस्त संसार हमारी मातृभूमि का महान ऋणी है। किसी भी देश को ले लीजिए, इस जगत में एक भी ऐसी जाति नहीं है जिसका संसार उतना ऋणी हो जितना कि वो यहां के धैर्यशील और विनम्र हिंदुओं का है। अनेकों के लिए भारतीय विचार, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य पहली नजर में ही घृणास्पद प्रतीत होते हैं, पर यदि वे सतत प्रयत्न करें, पढ़ें तथा इन विचारों में निहित महान तत्वों से परिचित हो जाएं, तो परिणाम स्वरूप उनमें से 99% आनंद से विभोर होकर उन पर मुग्ध हो जाएंगे। अन्य देशों में धर्म की केवल चर्चा ही होती है, पर ऐसे धार्मिक पुरुष जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिणत किया है, जो स्वयं साधक हैं, केवल भारत में ही हैं। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी शिक्षा हम संसार को दे सकते हैं। यही कारण है कि सैकड़ों वर्ष तक अत्याचारों को सहने, लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी शासन में रहने और विदेशियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यह देश आज तक जीवित रहा है। उसके अभी भी अस्तित्व में रहने का कारण यही है कि वो सदैव और अभी भी ईश्वर का आश्रय लिए हुए है तथा धर्म एवं आध्यात्मिकता के अमूल्य भंडार का अनुसरण करता आया है। हमारे अहंकारी रईस पूर्वज हमारे देश की सर्वसाधारण जनता को अपने पैरों से तब तक कुचलते रहे जब तक कि वे निस्सहाय नहीं हो गए,
जब तक कि वे बेचारे गरीब प्रायः ये तक भूल नहीं गए कि वे मनुष्य हैं। वे शताब्दियों तक केवल लकड़ी काटने और पानी भरने को इस तरह विवश किए गए कि उनका विश्वास हो गया कि वे गुलाम के रूप में जन्मे हैं। हमारे इस देश में अभी भी धर्म और आध्यात्मिकता विद्यमान है, जो मानो ऐसे स्रोत हैं जिन्हें अबाध गति से बढ़ते हुए समस्त विश्व को अपनी बाढ़ से आप्लावित कर पाश्चात्य तथा अन्य देशों को नवजीवन तथा नवशक्ति प्रदान करनी होगी। ध्यान रहे, यदि तुम इस आध्यात्मिकता का त्याग कर दोगे और इसे एक ओर रखकर पश्चिम की जड़वादपूर्ण सभ्यता के पीछे दौड़ोगे, तो नतीजा यह होगा कि 3 पीढ़ियों में तुम एक मृत जाति बन जाओगे, क्योंकि इससे राष्ट्र की रीढ़ टूट जाएगी। राष्ट्र की वो नींव जिस पर इसका निर्माण हुआ है नीचे धंस जाएगी और इसका फल सर्वांगीण विनाश होगा। उपनिषदों का सत्य तुम्हारे समक्ष है, उन्हें स्वीकार करो, उनके अनुसार अपना जीवन बनाओ और इसी से शीघ्र ही भारत का उद्धार होगा।